ये वकीलों को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये पुलिस मुख्यालय के बाहर, ये यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां भी प्रदर्शन हुआ। तो ये आपने देखा कोलकाता का हाल, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तरफ बात हो रही है डॉक्टर से रेप और हत्या की, यूपी में देखिए आगरा से तस्वीर आ रही। एक लड़की स्कूटी पर जा रही है, पीछे दो बाइक सवार पीछा कर रहे हैं। देखिए रात का वक्त है, स्कूटी पर लड़की है, अगल बगल दोनों तरफ आपको दो लड़के नजर आ रहे हैं। आगरा की तस्वीर है, देर रात देखिए सड़क पर क्या हो रहा है, बारिश हो रखी है, दोनों तरफ देखिए, ये देख रहे हैं बाइक सवार लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी बाइक पर लात भी मार रहे हैं। ये आगरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सोचिए, लड़की जब सड़क पर निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत करना, यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं बाइक से लड़की स्कूटी से जा रही है, बाइक सवार क्या कर रहे हैं। ये आगरा की कहानी है। यूपी में योगी राज में क्या होता है ये देखिए, दोनों अंदर हैं, दोनों बाइक सवार जो स्कूटी में जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, दोनों सलाखों के पीछे हैं। 12 घंटे भी नहीं लगे, योगी राज में फौरन अंदर। कल भी मैंने आपको दिखाया था, लड़की से छेड़छाड़ या रेप, सजा देख लीजिए आप। अगली तस्वीर देखिए, अंबेडकर नगर, रेप किया था यूपी के अंबेडकर नगर में, इनका भी आज एनकाउंटर हो गया। हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीर सामने आती है यूपी की। ये सबक है ऐसे लोगों के लिए और संदेश है ऐसी जहनियत और मानसिकता वालों के लिए कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही चलता है। लड़की से छेड़छाड़, ये रेप का आरोपी है, देखिए खेत में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और अब पुलिस के कंधों पर है। अब दूसरी तरफ देखिए कोलकाता वाला है, ये कोलकाता वाला आरोपी है, रेप, बलात्कार और हत्या वाला। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट आज हुआ और अब इसके बाद अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और ऑटोप्सी रिपोर्ट जो बताती है कि पीड़िता की मौत किस तरह से हुई, किस बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई है। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर को लेकर दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट का सच जानकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ पहले बेरहमी से रेप हुआ, फिर उसकी आवाज दबाने के लिए उसका गला घोट दिया गया। डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, पैर और पेट से लेकर प्राइवेट पार्ट तक में हमलों की बौछार कर दी गई। दरिंदगी का एक गुनहगार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन वो पाप के बाकी मोहरे का नाम छिपा रहा है। लेकिन ये सच भी जल्द ही बाहर आने वाला है। आरोपी संजय रॉय का साइको टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, मतलब उसका हर झूठ बेनकाब होगा और खुलेगी डॉक्टर से दरिंदगी की सारी परतें और सबूत। और आइए मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही हॉल है, इसी हॉल में दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, इसी हॉल में रेप हुआ और इसी हॉल में बेरहमी से उस डॉक्टर की हत्या हुई। 45 मिनट के अंदर संजय रॉय 45 मिनट लगभग इस सेमिनार हॉल में रहा और 45 मिनट में उसने बेरहमी की। अब देखिए जरा ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है। यह दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये डिटेल्ड रिपोर्ट आती है ऑटोप्सी की। क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। ये रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ इस रिपोर्ट के जरिए और लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट डरा देने वाली। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की असली वजह का पता लगा है। आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता पर वहशियाना हमला किया। लेडी डॉक्टर उस वक्त नींद में थी, तब संजय रॉय ने उस पर हमला किया रात के वक्त 3, साढ़े 3 बजे का वक्त। इसके बाद भी डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की, वो लड़ती रही। डॉक्टर के नाखून में स्किन और ब्लड मिला है। इस शख्स का डीएनए टेस्ट से साबित हुआ है कि स्किन और ब्लड संजय रॉय का है, जो लेडी डॉक्टर के नाखून में मिला है। हाथापाई के दौरान संजय की स्किन पीड़िता के नाखून में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से डॉक्टर की जान गई थी। डॉक्टर के शरीर पर संघर्ष और चोट के निशान मिले। डॉक्टर की बॉडी पर 1, 2 नहीं 14 चोट के निशान मिले हैं। उसके चेहरे पर भी खरोच वाले जख्म मिले। गला दबाने से डॉक्टर का जो थायराइड कार्टिलेज है वो टूट गया था, ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कहती है। आधी नींद में अचानक हमले के बाद उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा रखा था। डॉक्टर के होठ, पेट, आंख, दाहिने हाथ पर चोट के निशान है। उंगली पर खरोच के साथ चोट के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका कॉलर बोन भी टूट गया था। मुंह और गला दबाने से डॉक्टर की मौत हो गई।
आरोपी के हाथों पर भी गहरी चोट के और खरोच के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों के सीमेन की खबर जो आई थी वो झूठी है, वो गलत है और फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ की जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जिस डॉक्टर ने 151 mg सीमेन की बात की थी उसे नोटिस दिया पुलिस ने नोटिस देकर उस डॉक्टर को आज बुलाया है। सुनिए जरा डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जिन्हें आज बुलाया था और उनसे पूछताछ की गई। Why have I been summoned? I really don't know because I have done any no wrong. So what if based on some baseless allegations they have summoned me? My lawyers are going, my colleagues are going, all police doctors are going. Let's see what they have to say. अब देखिए आपने सुन लिया उस डॉक्टर को, लेकिन सच कैसे सामने आएगा? सच बताएगा ये शख्स जिसने कई चेहरे अब तक अपने दिखा रखे हैं। इन चेहरों के पीछे कई चेहरे हैं। ये है संजय रॉय के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कल हुआ था और आज भी इसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। देखिए जरा क्या हुआ इसके टेस्ट में। ये संजय रॉय बैठा है। सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के बयानों से शक हो रहा है। कोलकाता रेप केस में संजय रॉय दरअसल मुख्य आरोपी है। संजय रॉय का आज फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। संजय रॉय का कई घंटों तक यह टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में आरोपी के दिमाग को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ आपको बताऊं उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी के दिमाग में दरअसल क्या चल रहा था इसकी जानकारी मिली। सीबीआई की टीम को आरोपी के बारे में कई और बड़ी पुख्ता जानकारियां मिली। आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई। कैसे आरोपी ने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी, ये सारी जानकारी साइकोलॉजिकल टेस्ट में मिली है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी जिसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। देखिए जरा इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। यह है संजय रॉय। अब आपको बताऊं कि संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें क्या होना। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है